गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टेप अपना नया बैच अनाउंस करा है नैब तहसीलदार एंड अलाइड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अलाइड एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन भी आउट हो रखी है और टेंटेटिवली इस बार एग्जामिनेशन जो है इसी गर्मियों में ही कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो हो सकता है कि जून के मंथ में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लिया जाए, तो हमारे पास जो समय है वो बहुत कम रहेगा। तो इस सीमित समय में अगर हम अपनी तैयारी को बहुत तरीके से स्ट्रीमलाइंड कर लें तो हमारा ये एग्जामिनेशन निकल सकता है। और देर इज अ पॉसिबिलिटी जो एलाइड में अभी सीट्स की घोषणा भी हुई है या जो नंबर ऑफ सीट्स आउट हुई है उन सीट्स में इजाफा भी देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ सीट्स भी अभी इंक्रीज हो जाएंगी। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने एक नया बैच अनाउंस किया है। वो बैच है ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच। इस रिकॉर्डेड बैच की ब्यूटी क्या है, एक तो सबसे फी इसकी काफी ज्यादा रीजनेबल रखी गई है, तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए बहुत ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे जो आप अपने समय अनुसार, डिवाइस अनुसार और अपनी प्लेस अनुसार कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। दूसरी बात, इसके अंदर उन लोगों के लिए भी ये बैच काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है जो लोग चंडीगढ़ मूव नहीं करना चाहते, घर बैठे एक क्वालिटी एजुकेशन को सीख कर रहे हैं और क्वालिटी कोचिंग को सीख कर रहे हैं अलाइड और एनटी के लिए। उनके लिए भी ये काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट बैच है, क्योंकि नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन 2022 में लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आई थी, 2020 में आई थी, 18 में आई थी। तो तकरीबन हर 2 साल के अंतराल में ये एग्जामिनेशन आउट हो रहा है। नायब तहसीलदार का ग्रुप बी सर्विसेज है और 2022 में भी जब आउट हुआ था तो उस टाइम पे भी सिविल स्टाफ के काफी सारे ऐसे ही ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच के बच्चों ने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था। तो 20 में से 12 या 13 स्टूडेंट थे सिविल स्टाफ के जिन्होंने क्वालिफाई किया था। तो इस बार भी देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, तो उसको टारगेट किया जा सकता है। तो इसीलिए ये बैच काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है और काफी ज्यादा सटीक ये बैच रहेगा आपके एग्जामिनेशन के नीड को देखते हुए। अब इसी के अंदर हम देखेंगे कि ये जो बैच है 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और बृहस्पतिवार का दिन है। 8 फरवरी से हम अगले 3.5 महीने में आपकी ये पूरी प्रिपरेशन करवा देंगे। अब पूरी प्रिपरेशन में क्या है, जो अलाइड और नायब तहसीलदार का सिलेबस है वो काफी हद तक सेम है। तो प्राइमरली प्रीलिम्स एक स्टेज है इन दोनों के अंदर और एक मेंस स्टेज है। प्रीलिम स्टेज में 3 ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज एक सब्जेक्ट रहेगा, दूसरा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है एचपी के, जो अलाइड के अंदर 60 क्वेश्चन आता है और नायब तहसीलदार के अंदर इसके 30 सवाल पूछे जाते हैं। जीएस के अलाइड के अंदर 80 सवाल आते हैं और नायब तहसीलदार में इसमें भी तकरीबन 30 से 50 सवालों की रेंज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सेट पैटर्न नहीं रखा हुआ। ऐसे ही तीसरा एक डोमेन होता है करंट अफेयर, जिसमें अलाइड के अंदर 60 सवाल आते हैं और नायब तहसीलदार के अंदर इसके 50 सवालों का काम रखा गया है। तो इस तरीके से ये तीनों ही सब्जेक्ट हमने इस कोर्स के माध्यम से आपको पूरी तरीके से पढ़ाने हैं। मेंस के अंदर 3 एरिया से सवाल पूछे जाते हैं। एक एरिया है आपका जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान, दूसरा है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के अंदर हिंदी और इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस रहती हैं जिससे ये पेपर क्वालिफाई होता है। जैसे इस बार रैंक 1 प्रतीक हिंदी में अच्छी कमांड है, ऑल्दो पेपर इंग्लिश मीडियम में लिखा। 2020 की टॉपर यामिनी ठाकुर हिंदी में बहुत अच्छी कमांड है। इस बार रैंक 2 ओमशिका हिंदी बहुत अच्छा कमांड है। तो बिना जो इंग्लिश मीडियम है उनको हिंदी में बहुत अच्छी कमांड चाहिए एंड वाइस वर्सा, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में भी काम करना पड़ेगा। तो लैंग्वेजेस के दम पे इसमें मेंस एग्जामिनेशन निकलता है। तो इस कोर्स के माध्यम से हमने ना कि केवल प्रीलिम्स के ये टॉपिक कवर करने, हमने भाषाओं पे बहुत ज्यादा काम करना है। तो इस कोर्स के माध्यम से हमने लैंग्वेजेस पे स्पेशल फोकस रखा हुआ है। तो आपने लैंग्वेजेस को भी उतना ही फोकस करके चलना है। इस तरीके का ये बैच रहने वाला है। इस बैच में रोजाना बेसिस पे 3 क्लासेस आपको मिलेगी, 3 घंटे की डेली क्लासेस है। क्लासेस देखो किस किस की है। इसके अंदर एचपी जीके की भी क्लास मिलेगी जो कि मात्र 45 मिनट से 1 घंटे की क्लास है, 1 महीना टिका के पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको लैंग्वेजेस की क्लास 30 लेक्चर्स इंग्लिश, 30 लेक्चर हिंदी के हैं, 1 घंटे पौने घंटे के लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर्स डेली के, 1 लेक्चर इसका रहेगा और 2 महीने में आपकी लैंग्वेजेस भी कंप्लीट कर ली जाएंगी। इसी के साथ जनरल स्टडीज के भी आपके डेली 1.5 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें धीरे धीरे जनरल स्टडीज को भी वाइंड अप किया जाएगा। तो इस तरीके से इस कोर्स के अंदर रोजाना बेसिस पे 2 से 3 लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे और पैरेलली ये सब्जेक्ट 3.5 महीने में कंप्लीट प्रिपरेशन हम आप लोगों की करवा देंगे, राइट। तो इस तरीके के ये बैचेस हैं। ये बैचेस सूटेबल, मैं बार बार बोल रहा हूं, वर्किंग प्रोफेशनल को भी सूट करते हैं कि आप कॉलेज अपने ऑफिस के बाद भी इन बैचेस को देख सकते हैं आराम से, या ये बैचेस बहुत ज्यादा सूटेबल हैं उन लोगों के लिए जो घर बैठे इस तरह की कोचिंग को ढूंढ रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने 6 डेज अ वीक क्लासेस का प्रोविजन रखा है और हर वीक क्लास टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे ताकि रेगुलर असेसमेंट और आपको पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक से अधिक यहां पे दिए जाएंगे ताकि आप इस पूरी प्रिपरेशन को बहुत सटीक तरीके से बैलेंस कर ली जाए। तो इस प्रिपरेशन के अंदर
प्रीलिम्स स्टेज है, मेंस स्टेज है और इंटरव्यू, ये तीनों ही स्टेजेस इसके अंदर कवर की जाएंगे। इंटरव्यू एनटी के अंदर होता है, अलाइड में इंटरव्यू नहीं है। एनटी के अंदर मॉक इंटरव्यू, हमारे यही चंडीगढ़ वाले कैंपस में मॉक इंटरव्यू का प्रोविजन रखा गया है। इसी में हम जूम सेशन के थ्रू भी आप लोगों के जो ऑलरेडी सर्विंग हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, उनके सेशंस रखते हैं, टिप्स हैं किस तरह से इंटरव्यू के अंदर क्या आपसे एक्सपेक्टेशन पैनल की रहती है, आप लोगों ने क्या परफॉर्म करना है, ड्रेसिंग क्या रखनी है, अपना पूरा बॉडी लैंग्वेजेस के ऊपर सेशंस रहते हैं, है ना। तो ये सारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके ऊपर भी हमारा फोकस एरिया रहता है। तो इंटरव्यू में इसके ऊपर, इस वाले एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें ना कि केवल प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू भी कवर किया जाएगा। ये अलाइड का डिटेल्ड सिलेबस है जिसमें बाइफरकेट करके बताया गया है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 200 सवाल पूछे जाते हैं। उन 200 सवाल से एचपी जीके और करंट अफेयर पूछा जाता है। 80 सवाल सामान्य ज्ञान के इसके अंदर पूछे जाते हैं। मेंस के अंदर जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश और हिंदी एक मेजर पोर्शन है। 500 नंबर का मेंस होता है जिसमें से 300 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश ही पूछा जाता है और मात्र 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज पूछा जाता है। तो हम आपको ये तीनों ही पार्ट, ना कि केवल प्रीलिम्स, मेंस को भी सिक्योर करना है, इस तरीके से रहेगा। इसी में ये जो बैच है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। लेकिन जनरली कई सारे कोचिंग क्या करेंगे कि बायलिंगुअल रिकॉर्डिंग कर देंगे कि इंग्लिश की रिकॉर्डिंग है, बोल देंगे जी टीचर तो हिंदी बोल रहा है तो हिंदी भी इसका पार्ट है। हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हिंदी की डिमांड बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी शब्दावली, उसकी वोकैबुलरी बिल्कुल डिफरेंट है, इंग्लिश की बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमने इसमें हिंदी और इंग्लिश की रिकॉर्डिंग बिल्कुल सेपरेट करी है। जो हिंदी की रिकॉर्डिंग है उसके बिल्कुल डिफरेंट लेक्चर हैं, जो इंग्लिश की रिकॉर्डिंग है उसके लेक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ये आप इसी कोर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स के हिंदी और इंग्लिश के लिंक भी दिए गए हैं। आप हिंदी और इंग्लिश के डेमो लेक्चर्स के लिंक अवश्य देखिए, वहां से आपको कोर्स के बारे में पता चलेगा। तो इसी कोर्स के नीचे हिंदी और इंग्लिश के डेमो लेक्चर रखे गए, जिसका जो लैंग्वेज है ना, उसी लैंग्वेज के आप डेमो लेक्चर को भी देख सकते हैं, दोनों के डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इस कोर्स में कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस कवर किया जाएगा। ना कि केवल प्रीलिम्स और मेंस कवर किया जाएगा, सॉफ्ट कॉपी में प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स भी दिए जाएंगे। यदि आप इन नोट्स को हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें फोन करेंगे और ये नोट्स आपको हार्ड कॉपी में बुक्स की फॉर्मेट में कुरियर कर दी जाएंगे आपके हाउस एड्रेस के ऊपर। थोड़ा इसका हम लोग प्रिंट आउट के कुछ चार्जेस लेते हैं क्योंकि 4500 पेजेस के प्रिंट आउट्स हैं। इनको बुकलेट में बाइंड करवा के आपको कुरियर करके 12 किताबों का सेट बना के हिंदी इंग्लिश को मिला के आपके घर पे ये कुरियर किया जाता है। तो नोट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके घर कुरियर आता है। इस कोर्स के अलावा एक ये चीज ऑल इन्वॉल्व है, इसमें लगातार जैसे मैंने बोला क्लास टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें एमसीक्यू और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाएगी क्योंकि मेंस के अंदर जीएस में आंसर राइटिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। इसी के साथ साथ इसमें जब आपका कोर्स करिकुलम कंप्लीशन की कगार में होगा तो प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसका एक अहम हिस्सा रहती हैं। तो इस तरह की ये टेस्ट सीरीज रहेगी और जैसे ही आपका मेंस क्वालिफाई होता है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसी कोर्स में रखा जाएगा। इसी वीडियो के नीचे आपको दिखेगा हिंदी के ये डेमो लेक्चर्स है जिसमें सारे ही जीएस के फैकल्टीज ने हिंदी में ही आपको पढ़ाया गया है, साथ में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस भी है। इंग्लिश के डेमो लेक्चर इसी के नीचे इंग्लिश के डेमो लेक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से इस कोर्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के डेमो लेक्चर्स आपके लिए रखे गए हैं। आप इसमें डेमो लेक्चर देखेंगे, जो हमारा नंबर मैंने दिया था उसी नंबर पे अगर और कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस नंबर पे आप डायरेक्टली हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। 8 फेब को ये बैच शुरू होगा, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में है बैच, ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है। इसके अलावा 9 फेब को हमारा एक और बैच शुरू हो रहा है, ऑनलाइन लाइव या ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा 9 फेब को। तो जिन लोगों को लाइव बैच चाहिए, जैसे मैं पर्सनली लाइव बैच प्रमोट करता हूं इसलिए हमने इन दोनों बैचेस में फीस बहुत ज्यादा नहीं रखी। लाइव की फीस है 20,000 रुपीज, ऑनलाइन रिकॉर्डेड की फीस जो इसमें मैं अभी बता रहा हूं इसकी फीस है 12,500 प्लस अगर आप इसमें बुक्स के चार्जेस ऐड कर लोगे तो ये तकरीबन 16-17,000 का कोर्स बनेगा। तो मैं जनरली प्रमोट करता हूं कि आप लाइव देख लीजिए क्योंकि लाइव में 2 वे इंटरेक्शन रहता है, आप हाथ के हाथ तो अपने डाउट क्लियरेंस रख देते हो। जो रिकॉर्डेड बैच होता है इसमें भी डाउट क्लियरेंस का मैकेनिज्म है, लेकिन यहां पे हर वीक आपको लाइव डाउट सेशन क्लासेस मिलती है, हर वीक, हफ्ते में एक बार। तो रिकॉर्डेड में हफ्ते में एक बार इंटरेक्शन मिलेगा टीचर से, लेकिन यहां पे इंटरेक्शन आपका डेली बेसिस पे होता है। तो ये थोड़ा सा फर्क इसमें हमें रखा हुआ है। तो अगर आप कोशिश करते हैं कि रिकॉर्डेड बैचेस में जाए, मैं जनरली प्रमोट करता हूं कि आप रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव में भी जा सकते हैं। फी इसमें अफोर्डेबल रखी गई है और हर लेक्चर लाइव का भी रिकॉर्ड करके रखा जाता है। अगर लेक्चर मिस होता है तो आप लाइव भी लेक्चर को देख सकते हो।
क्लियर? तो इस तरीके ये बैचेस रहेंगे। इसके अलावा कोई भी जानकारी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर है, आप वहां पर भी हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।